So now we will try to study the various doctrines, principles of Jainism. ठीक है, तो जो जैनिज्म है उसके फाउंडर कौन थे? इसके बीच में डिबेट है। जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि जो जैनिज्म है उसके रियल फाउंडर थे आपके वर्धमान महावीर, लेकिन जो जैनिज रिलीजियस माइथोलॉजी है, जो रिलीजियस हिस्ट्री है जो जैनाज की, वो ये नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट ऑफ टाइम है वो भी हम जस्ट स्टडी करेंगे। उसमें 24 इनके रिलीजियस गुरुज आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिबेट है। सबसे पहले हम बेसिक जानने की कोशिश करते हैं, एक बैकग्राउंड देख लेते हैं जैनिज्म के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, सबसे पहले जैनिज्म में फर्स्ट बिलीफ ये है कि देयर इज नो ऑलमाइटी गॉड, कि कोई ऑलमाइटी गॉड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो ऑलमाइटी गॉड हु क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया हो यूनिवर्स को, या जो प्रोटेक्ट कर रहा हो, या फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा यूनिवर्स को। ऐसा कोई ऑलमाइटी गॉड नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे जैनिज्म एक तो गॉड में बिलीफ नहीं रखता, प्लस वेदास में भी, वेदास की जो अथॉरिटी है उसमें भी बिलीव नहीं करता, डज नॉट बिलीव इन वेदास। तो सिंस इट डज नॉट बिलीव इन वेदास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नास्तिक फिलोसफी। इसका क्लासिफिकेशन हुआ है एज ए नास्तिक फिलोसफी। ठीक है, इसको हेटेरोडॉक्स फिलोसफी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सिंस देयर इज नो गॉड, तो यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है? तो जो जैनिज्म है वो कहता है कि देयर इज नो बिगिनिंग, कि देयर इज नो बिगिनिंग और एंड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये बोलता है कि ना तो कोई बिगिनिंग है ना एंड है यूनिवर्स का। ये बिगिनिंग और एंड हम देख रहे हैं इन टेम्पोरल टर्म्स, दैट इज टाइम के टर्म्स में। तो इसका कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है? जैनिज्म का कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है? ठीक है, टाइम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ साइकिल्स में। हर एक साइकिल एक पीरियड होता है टाइम का, उस पीरियड में, हर एक पीरियड में 24 तीर्थंकर्स आते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहां पे जैनिज्म साइलेंट है अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया है, इफ देयर इज नो गॉड। तो जैनाज बोलते हैं कि दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है कि यूनिवर्स का क्रिएशन क्या है। तो इस पे जैनिज्म साइलेंट है, ना ही इन क्वेश्चंस को आंसर करने की जैनिज्म ने कोशिश की है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर अनइंपॉर्टेंट टू द जैनाज। तो ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्स की ना बिगिनिंग है ना एंड है, रादर उसको टाइम में डिवाइड किया, उसके वेरियस साइकिल्स हैं, वेरियस पीरियड्स हैं। हर एक पीरियड में 24 तीर्थंकर आते हैं। ठीक है, तीर्थंकर क्या है? ये इनके रिलीजियस गुरुज को बोला गया है, रिलीजियस गुरुज। ठीक है, टीचर्स, लीडर्स, इनको बोला गया तीर्थंकर्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल वन आफ्टर अदर रिपीट होती रहती है। तो इस साइकिल में सबसे पहले आते हैं आपके जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव।
ठीक है। इसके बाद सेकंड ऐसे आते रहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको हर एक तीर्थंकर नाम जानने की कोशिश जरूरत नहीं है। हम देखेंगे जो 23rd तीर्थंकर है वो है आपके पार्श्वनाथ। और जो 24th तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर। ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो है वो बोलते हैं कि ज्यादातर जो हिस्ट्री है वो अवेलेबल है वर्धमान महावीर के बीच में के बारे में। तो जो हिस्टोरियंस है वो इन्हीं को जैनिज्म धर्म का रियल फाउंडर मानते हैं, बिकॉज देयर आर हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, देयर आर एविडेंसेस टू बैक दिस क्लेम। जबकि आपके जो जैनाज है वो बोलते हैं फर्स्ट 22nd कि टाइम को डिवाइड किया है साइकिल्स में। ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रियल फाउंडर नहीं है। फर्स्ट आए ऋषभदेव, ठीक है, उसके बाद अलग अलग क्या है तीर्थंकर्स, अलग अलग रिलीजियस गुरुज और टीचर्स आते रहेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि जब सोसाइटी में कुरीतियां आ जाती हैं, सोसाइटी में बुराइयां आती हैं, सोसाइटी में इविल्स आ जाते हैं, सोसाइटी डिके कर जाती है, ठीक है, सोसाइटी डिजेनरेट कर जाती है, तो ये जो रिलीजियस गुरुज हैं ये क्या लेते हैं, दे टेक बर्थ। ठीक है। तो दे विल स्प्रेड देयर मैसेज। ये जो मैसेज है, ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आएगा। ठीक है। इसकी इविल्स प्रैक्टिसेस को दूर करेगा। तो जब जब सोसाइटी में पाप बढ़ा है तब तक अलग अलग तीर्थंकर्स आए हैं, मल्टीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये मैसेज क्या बोलते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए इंसान का हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन्स देते हैं, प्रिंसिपल्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए। तो ये जो 24 तीर्थंकर्स है इनकी टीचिंग्स में क्या डिफरेंस है। सी व्हाट द जैनिज बिलीव, जो जैना है वो क्या बिलीव रखते हैं कि इनकी बेसिक टीचिंग सेम है, सबकी बेसिक टीचिंग्स सेम है, लेकिन सिंस दे आर टेकिंग बर्थ इन डिफरेंट सोसाइटीज, तो ये जो टीचिंग्स है उस सोसाइटी के हिसाब से अडेप्ट होगी, ताकि उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एड्रेस कर पाए। ठीक है। तो दे आर, दिस टीचिंग्स आर अडेप्टेड टू सोसाइटी। सोसाइटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उनको केटर करने के लिए दीज आर मॉडिफाइड। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, हमने ये तो देख लिया तीर्थंकर, लेकिन इसका नाम तीर्थंकर क्यों पड़ा है। ठीक है। तो तीर्थंकर जो वर्ड आया है, तीर्थंकर वर्ड आया है तीर्थ वर्ड से। तीर्थ वर्ड से आपका तीर्थंकर वर्ड आया है। तो तीर्थ का मतलब क्या होता है, तीर्थ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, रिवर, स्ट्रीम या फोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि दिस इज द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये बड़ा ही टॉर्चरस स्ट्रीम है। इसको सिंबॉलिकली क्या माना गया है, ये क्या है, कौन सी स्ट्रीम है,
यहां से आपका कंसेप्ट आया कि ये जो स्ट्रीम है ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है आपका संसार को। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इसमें ट्रैप्ड है, संसार की ये जो स्ट्रीम है इसमें ट्रैप हो जाता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रीम के इस तरफ आपका लाई करता है निर्वाणा, निर्वाणा लाई करता है। ये संसार की जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, उसमें आपकी जो ह्यूमन बीइंग है उनकी सोल ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो उनको निर्वाणा नहीं मिल पाता, वो कंटिन्यूअसली दे टेक बर्थ एंड रिबर्थ, तो निर्वाणा नहीं मिलता। निर्वाणा मतलब लिबरेशन और मोक्ष नहीं मिल पाता। तो आपके जो तीर्थंकर्स हैं, इस तीर्थ का ये जो पानी है इसको क्रॉस कैसे करें, उस पर ब्रिज बना देते हैं। और ये क्या है, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी गाइडेंस के थ्रू दे हेल्प द ले पर्सन्स, ले फॉलोअर्स टू क्रॉस दिस संसारा स्ट्रीम। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर तीर्थंकर। अब हम एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर का जो जन्म है, ठीक है, वो हुआ था, हिज बर्थ, ये है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन ये अराउंड 6th सेंचुरी BCE हुआ है। ठीक है, सेकंड ये हुआ है आपका कुंदाग्राम, कुंदाग्राम करके एक जगह है, ये आपकी है वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वैशाली डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, नॉर्थन बिहार में लाई करता है ये। तो वहां पे इनका जन्म हुआ। सेकंड, इनका जन्म जो हुआ है ये हुआ है आपका क्षत्रिय फैमिली, नोबिलिटी में। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि जो आपके वर्धमान महावीर है वो है जनत्रिका क्लैन को बिलोंग करते हैं, जनत्रिका क्लैन। तो इनके जो फादर थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। तो हिज फादर वाज द रूलर ऑफ जनत्रिका क्लैन। और इनकी मदर थी, वो थी त्रिशला। ठीक है, ये आपकी लिच्छवी प्रिंसेस थी। लिच्छवी क्या है, इट्स ऑल्सो अ क्लैन। वो बाद में जब हम महाजनपद का राइज देखेंगे तो हम लिच्छवी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहां की प्रिंसेस थी। तो ये आपके जो वर्धमान महावीर है वो आपके नोबिलिटी फैमिली को बिलोंग करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वर्धमान महावीर ने अपना घर छोड़ा 30 की एज में। ठीक है, 12 साल तक इन्होंने खूब पेनेंस की, समाधि में रहे, इन्होंने तपस्या की। ठीक है, मेडिटेशन किया, योगा किया, योगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। ठीक है, और इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, सब कुछ त्याग दिया। बहुत ही आपका एक्सट्रीम वे में जाके इन्होंने अपनी ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की, उन्होंने रिनंसिएशन कर दिया, वर्ल्ड को त्याग दिया। तो इतनी तपस्या करने के बाद उनको 12 साल ये किया उन्होंने, तो 42 की उम्र में, 42 की एज में उनको इनलाइटनमेंट मिला। इनलाइटनमेंट, ठीक है।
सच क्या है, ट्रुथ क्या है, मोक्ष लिबरेशन कैसे अटेन किया जाए, उनको वो मिला। इसको बोलते हैं आपका केवल्या। ठीक है। फिर उन्होंने 30 साल, अराउंड 30 ईयर्स अपने जो उन्होंने इनलाइटनमेंट किया, जो उनको ज्ञान मिला, ये ज्ञान उन्होंने प्रोपेगेट किया अमंग द मासिस। ठीक है। क्या वे ऑफ लाइफ कहना चाहिए, डॉक्ट्रिन्स कैसे होने चाहिए, आपके कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये सारा ज्ञान उन्होंने बांटा। तो जब ये सारा ज्ञान बांटा तो अराउंड 72 की एज में, ठीक है, उनको क्या है, ही एक्सपायर्ड, और उनको यहां पे बोलते हैं कि निर्वाण मिला। निर्वाण क्या है, हम जस्ट स्टडी अभी करेंगे। ठीक है। तो ये आपके जैनिज्म के बेसिक्स हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो निर्वाण है, उनकी डेथ कहां हुई, पावापुरी करके एक जगह है, ये आपकी पटना के पास एक जगह है बिहार में, वहां पे वो उनको निर्वाण अटेन हुआ। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर इनलाइटनमेंट मतलब जब उनको ज्ञान मिला, दैट इज केवल्या। निर्वाणा मतलब जब वो फाइनली मोक्ष मिल गया उनको, जो कार्मिक साइकिल से वो फ्री हो गए, सो दैट इज निर्वाणा। तो वो जब उनके डेथ हुई तब उनका निर्वाणा मिला। अब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो कार्मा का जो कंसेप्ट है, जो जैनिज्म में दिया है, उसको लेट अस ट्राई टू स्टडी। ठीक है। कर्म, कर्मा लिटरली मीन्स एक्शन। ठीक है। आप कुछ भी एक्शन करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। तो अगर आप गुड एक्शन करते हो तो आपके गुड कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, अगर आप बैड एक्शन करते हो तो आपको बैड कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कर्मा। अब जैनिज्म क्या है, अलग कंसेप्ट देते हैं, एक द कंसेप्ट ऑफ जीवा, जीव क्या है। ठीक है। तो जैनिज्म बोलते हैं जीव वही है जिसमें सोल हो। ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा आपका एनिमिज्म से रिलेटेड है। जिसमें सोल हो, हर एक क्रिएचर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें ये सोल है उसको जीव बोलते हैं। ठीक है। इसमें वो बोल रहा कि जो आपके माइक्रोब्स भी है, इवन बैक्टीरिया, फंगी, सबको उन्होंने जीव बोला है। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, अपने एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो संसार है, ठीक है, संसार मतलब दिस वर्ल्ड, तो उसकी संसार की ये कार्मिक साइकिल में ट्रैप है, कार्मिक साइकिल में ट्रैप्ड है। ये कैसे ट्रैप्ड है कि सी, ये ह्यूमन बीइंग है, ये मल्टीपल बर्थ्स लेता है, थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स लेता है, ये थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स। ठीक है। तो ये जो बर्थ है इसमें कर्म होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। तो यहां पे क्या है, जैसे ही डेथ हुई तो सोल आपकी क्या है, बॉडी से निकल जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो कर्मा है जो एक जन्म का कर्म आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। ठीक है। कुछ आप कॉन्सिक्वेंसेस एक जन्म में भोग लेते हैं और जो बच जाता है दैट इज वो आपका क्रेडिट हो जाता है आपके नेक्स्ट जन्म में। तो फिर ह्यूमन क्या है, ये सोल है, उस कर्मा को
कॉन्सिक्वेंसेस को भोगने के लिए फिर से जन्म लेती है। तो ये जो सोल है एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, इसको बोला जाता है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। तो ऐसे क्या है, ये कार्मिक साइकिल है, ये चलती रहती है। और ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, इसकी कार्मिक साइकिल में इंसान ट्रैप्ड है, उसको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, लिबरेशन नहीं मिल पा रहा है, निर्वाणा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो बर्थ्स हैं, ये जो है ये मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स में, मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स से होके इंसान ये गुजरता है। तो कभी सांप है, कभी सांप बन जाएगा, कभी बिच्छू बन जाएगा, कभी इंसान बन जाएगा, ठीक है, कभी वो घोस्ट बन जाएगा। तो मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स में होके ये ट्रैप्ड रहता है। सो दिस इज योर थियरी ऑफ कार्मिक साइकिल ऑफ बर्थ। अब ये क्या है, बोलते हैं कि इसका रीजन क्या है कर्मा का, व्हाट ड्राइव्स अ ह्यूमन टू कर्मा, क्यों वो स्ट्राइव करता है एक्शन और एक्शंस की तरफ। सी, आपके जो है महावीर है वो बोलते हैं कि इसके पीछे 2 ब्रॉड रीजंस हैं। एक तो है आपका अटैचमेंट, और दूसरा है आपका अवर्जन। ये जो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, इसी की वजह से आपका इंसान को क्या है, एक एनर्जी मिलती है, एक पैशन मिलता है, जिसकी वजह से ये जो 2 फैक्टर हैं इंसान के एक्शन और कर्मा को स्टिमुलेट और ड्राइव करते हैं। अटैचमेंट जैसे हो गया, अटैचमेंट टू गोल्ड, मनी, पैसा, तो वो अच्छे कर्म करेगा इसकी वजह से, या बुरे कर्म करेगा। ठीक है, दूसरा अटैचमेंट टू लस्ट, सेक्स, तो इसकी वजह से बुरे कर्म भी कर सकता है। आपने देखोगे रेप, दैट इज ए बैड कर्मा, तो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे आगे तक जन्मों में। देन लव, लव इज ऑल्सो अ बॉन्ड, इट इज ऑल्सो ए अटैचमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि लव, एक मूवी थी करण अर्जुन करके, उसमें क्या है, करण अर्जुन वो दे डाई, लेकिन उनका इतना बॉन्ड होता है टू देयर मदर, सो दे टेक बर्थ, नेक्स्ट जन्म में जो बर्थ लेते हैं, तो दैट इज वो कहीं ना कहीं वो जो कंसेप्ट है आपका करण अर्जुन वाला, वो आपका इस कंसेप्ट से मिलता है, लव से। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, जेलसी, ग्रीड, जेलसी। ठीक है, ये वेरियस चीजें हैं जो आपके एक्शंस को आपके स्टिमुलेट करती हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे प्लेजर। ठीक है, प्लेजर फॉर फूड, फॉर ईटीसी, मतलब मल्टीपल प्लेसेस, ट्रैवलिंग, वो सब आपका अटैचमेंट में आ जाता है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये इंसान को एक्शन के लिए ड्राइव करती है, और ये एक्शन की वजह से वो कार्मिक साइकिल में ट्रैप हो जाता है। सेकंड, अवर्जन, कुछ चीजों से इंसान दूर भागता है, जैसे मिजरी, पॉवर्टी, स्टारवेशन, हंगर। ठीक है, बैड फॉर्चून्स, डिजीज, डेथ, एक्सीडेंट्स, ब्रेकअप्स। तो क्या इंसान इन सब चीजों से जब दूर भाग रहा है, तो मतलब इन चीजों को अवॉइड कर रहा है, तो ये जो अवर्जन है ये भी एक्शन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब जो इन 2 चीजों को कॉन्कर कर लेता है, अटैचमेंट और अवर्जन को, अगर आपका अटैचमेंट और अवर्जन नहीं होगा तो आप डिटैच हो जाओगे इस संसार से, और ये डिटैचमेंट की वजह से नो कर्मा, उसकी वजह से नो कॉन्सिक्वेंसेस, सो यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ।
तो इसके लिए क्या है, आपको सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा, सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपका वर्धमान महावीर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वर्धमान महावीर ने इन दोनों चीजों पे कॉन्कर कर लिया था, उसकी वजह से उनको कैवल्य मिला और फाइनली जब वो एक्सपायर करे तो उनका निर्वाण हुआ, मोक्ष मिला। ठीक है, तो आपके वर्धमान महावीर को इसलिए क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, जिन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज पे कॉन्कर कर लिया है, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द कनकरर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी इंटरनल एनिमीज हैं। जेलसी, ग्रीड, ठीक है, आपका लस्ट, दीज आर ऑल योर इंटरनल एनिमीज। तो इस पे कॉन्कर कर लिया, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, महावीर, क्योंकि इन्होंने अपने जो इंटरनल एनिमीज हैं उन पे विजय पाई। सी, यही इंटरनल एनिमीज है जो आपके एक्सटर्नल एनिमीज भी बनाते हैं, जैसे लस्ट, मनी आपके एक्सटर्नल एनिमीज भी बनाते हैं। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से आपका एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है, तो आप एक्सटर्नल एनिमीज भी बनाते हैं। तो इंटरनल एनिमीज आपके एक्सटर्नल एनिमीज पे आपके लीड करते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल, उनके जो खुद के इंटरनल एनिमीज है उन पे उन्होंने कॉन्कर कर लिया, इसलिए उनको जिना, कनकरर, महावीर भी बोला गया। ठीक है, तो जो इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनिमीज को कॉन्कर कर लिया, उनको अरिहंत भी बोलते हैं। अरिहंत, महावीर, जिना। ठीक है, अब इसमें यह देखेंगे कि जो महावीर है उन्होंने क्या है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ही कंटिन्यूअसली वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया आपके डिसाइपल्स के लिए। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो महावीर ने अपना एक ऑर्डर बनाया, रिलीजियस ऑर्डर बनाया। ठीक है, इसमें कोई भी आ सकता था, एवरीवन वाज वेलकम्ड इनटू दिस रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियस फोल्ड। ठीक है, तो कास्ट, क्लास, जेंडर, कोई भी आ सकता था, मल्टीपल। तो ये जो इन्होंने अपना खुद का ऑर्डर बनाया, इसमें क्या है, आपके मॉन्क्स थे, इनको बोलते थे साधु। ठीक है, जो ये टफ लाइफ को जो फॉलो करते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ये एड करते थे आपके महावीर को टू प्रोपेगेट द जैन रिलीजन। तो साथ साथ हमारी दूसरी थी नन्स। इससे क्या पता चलता है कि वुमेन को भी एडमिट किया गया, वुमेन को भी एडमिट किया गया। ठीक है, इनको बोला साध्वी। ठीक है, अब कुछ थे इनके जो ले फॉलोवर्स थे, नॉर्मल कॉमन फॉलोवर्स, तो उनको क्या बोला गया, जो लेमैन थे, लेमैन फॉलोवर्स थे, उनको बोला गया आपके श्रवक। और जो ले वुमेन फॉलोवर्स हैं उनको बोला गया श्राविका। ठीक है, अब ये जो यहां पे क्या है, हर एक कास्ट का, शूद्र इंक्लूडेड, क्लास, जेंडर, सबके सब लोग आपके यहां पे इनवाइटेड थे, एवरीवन वाज इनवाइटेड। ठीक है, तो इनके जो रिलीजियस ऑर्डर है, उनके जो कंपोनेंट है, आपके मॉन्क्स और जो नन्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कोड ऑफ
कंडक्ट लेके आए। ठीक है, इनको बोला गया कि ये जो साधु साध्वीज होते थे इनको वाउज लेने पड़ते थे, 5 वाउज लेने पड़ते थे, जिनको बोला गया महाव्रत, महाव्रता। ठीक है, महा मतलब बिग, ठीक है, व्रता मतलब बिग वॉज। सो दीज वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फॉलो, वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड कोड ऑफ कंडक्ट था, क्योंकि इसके बिना आप क्या है केवल्य एनलाइटनमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं। ये जो इग्नोरेंस है, जिस इग्नोरेंस की वजह से आप ट्रैप्ड हो इस साइकिल में, उसको दूर करने के लिए जो प्रकाश आएगा, जो इनलाइटनमेंट होगी, वो बिना इस कोड ऑफ कंडक्ट के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है बेसिकली आपके मेजर 5 वाउज दिए, 5 वाउज। पहला जो था इनका वो था आपका अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस। इन्होंने बोला कि सारी की सारी जीवा है, सब में ही सोल्स हैं, तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? सी, इसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो जैनिस थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। राइट, एग्रीकल्चर क्यों नहीं प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे, जब आप टिल करोगे, ठीक है, प्लफिंग करोगे, तो काफी जो नॉर्मल इंसेक्ट्स हैं, जो सॉइल माइक्रोब्स हैं, वो साथ के साथ आपके वो भी, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो दैट लीड्स टू वायलेंस, तो दैट लीड्स टू किलिंग। तो उन्होंने एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं किया जैनियों ने। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो जैनी मॉन्क्स और नन्स थे, अपने साथ में लेके ब्रूम लेके चलते थे। क्यों? ये इसलिए चलते थे कि आगे से जाके जमीन साफ करते थे। जमीन साफ इसलिए करते थे कि आगे जाके कोई इंसेक्ट ना आ जाए जिसपे पैर पड़ जाए, और दैट विल लीड टू किलिंग, दैट विल लीड टू वायलेंस। तो आप देख रहे कितना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए वो ब्रूम लेके चलते थे। फिर हम ये देखेंगे कि इसलिए वेजिटेरियनिज्म, देवर वेजिटेरियंस, उनकी फूड डाइट थी वेजिटेरियंस। और इसमें भी वो जो रूट फूड्स थे, रूट बेस्ड प्लांट्स थे, उनको नहीं खा सकते थे, जैसे आपका पोटैटो, ठीक है, गार्लिक। वाई? बिकॉज जब आप रूट के साथ पूरे प्लांट को, ठीक है, अपरूट करते हैं, तो उससे क्या है, जो सॉइल के इंसेक्ट्स है वो तो डिस्ट्रॉय होते हैं, पूरा का पूरा प्लांट भी आप किल कर देते हो। तो इसलिए वो रूट बेस्ड प्लांट्स भी नहीं खाते थे। तो कितना देखिए स्ट्रिक्ट आपका डिसिप्लिन है। साथ के साथ हम देखेंगे जो साधुस थे और जो ये साध्वीज थे, वो क्या अपने फेस पे मास्क भी लगाते थे। वाई? मास्क क्यों लगाते थे? कि आपका जो हॉट एयर को आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसके साथ साथ जो आपकी जो अंदर की जो हॉट एयर जो जाती है, तो जो एयर बेस्ड माइक्रोब्स है उनको किल कर देती है। तो इसलिए उन्होंने मास्क का भी ये रेकमेंडेड था। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड जो था उनका वो था, ठीक है, सेकंड था आपका सत्य, दैट इज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब हो गया आपका ट्रूथ। सो सत्य का मतलब ये नहीं खाली ट्रूथ बोलो, सत्य इट ऑल्सो मीन्स टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपकी ब्रॉड डेफिनेशन है सत्य की। तीसरा उनका जो महाव्रत था, वो था आपका नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। ठीक है, इसको बोला गया है आपका अस्तेय। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे जो इनका फोर्थ वो था, ठीक है, वो बोला गया नॉन अटैचमेंट।
और नॉन पोजेशन, ठीक है, नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट टू पीपल, नॉन अटैचमेंट टू प्लेसेस। तो ये आपका मॉन्क्स और नन्स है, जो आपके रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियस वर्ल्ड में आए, उनके लिए था। दे कैन नॉट गेट अटैच्ड टू पीपल, तो वो मैरिज भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। दे कांट बी इन लव, वो लस्टफुल भी नहीं हो सकते हैं। साथ साथ प्लेसेस, वो प्लेसेस पे भी अटैच नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि वो दे विल कंटिन्यू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि आप जब एक प्लेस पे सेटल कर जाते हो तो वहां पे उस प्लेस के लिए अटैचमेंट बननी स्टार्ट हो जाती है। तो दे विल कंटिन्यू वॉन्डरिंग, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ही सेटलमेंट होगा, आपका इमोशनल कनेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उस प्लेस के साथ, ठीक है। जैसे योर होम, तो देयर वाज नो पर्टिकुलर होम फॉर देम। देन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बिग कार्स लाइक मर्सिडीज, आईफोन्स, इनके लिए भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, कंप्लीट डिटैचमेंट। नॉन पोजेशन ऑफ व्हाट? नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दे वर नॉट अलाउड टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो आपके मॉन्क्स और नन्स थे, ठीक है। इसको क्या बोला गया? इस जो है बाउगोस को बोला गया अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, ये उनके 4 महाव्रत हैं। जो 5th महाव्रत है वो है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। ये आपके मॉन्क्स और नन्स के लिए रिकमेंडेड था। सी, ये इसलिए रिकमेंडेड था, अगर आप ये ब्रह्मचर्य नहीं करोगे देन इट माइट लीड टू लव, लस्ट भी हो सकता है। और तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये सारी अटैचमेंट्स है, यू हैव टू रिनाउंस दीज अटैचमेंट्स। तो लस्टफुल हो सकता है, लव हो सकता है, ठीक है, अटैचमेंट हो सकता है टू पीपल। तो दैट वाज ऑल्सो रिकमेंडेड ब्रह्मचर्य, सेक्सुअल रिस्ट्रेंट। अब क्या था फिर, आम जो फॉलोअर्स थे उनके, कॉमन फॉलोअर्स थे, उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट था? इतना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट तो आपका नॉर्मल जो लाइफ है उनके लिए, नॉर्मल फॉलोअर्स के लिए नहीं हो सकता है। तो उनके लिए उन्होंने, महावीर ने उनके लिए उन्होंने अनुव्रत दिए, अनुव्रतास, ठीक है। अनु का मतलब होता है स्मॉल, वोज, व्रता मतलब वोज। तो ये जो है अनुव्रताज हैं, ये आपके जो महाव्रताज है, ठीक है, इन्हीं का एक्सटेंशन है, इन्हीं का एक्सटेंशन है, इन्हीं का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द कॉमन फॉलोवर्स टू फॉलो। तो ये इन टोटल 12 हैं। तो हमें 12 पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इसका एक्सटेंशन देखेंगे, महाव्रत का एक्सटेंशन कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट जो है सत्य, इनको भी बोला गया सच बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है। सेकंड इनको बोला गया अहिंसा, नॉन वायलेंस, इनको भी बोला गया। तो दे आर ऑल्सो, इसलिए आपके जैनस वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन वो ये सब तो प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर सकते, ब्रूम नहीं कर सकते हैं, मास्क नहीं पहन सकते हैं बार बार, ठीक है। हालांकि कोरोना में तो अच्छा ही है। एग्रीकल्चर, दूसरा वो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जितने भी जैनास ज्यादातर को देखोगे दे आर एंगेज्ड इन ट्रेड, ठीक है। वो क्या है, मर्चेंट्स हैं, या फिर आपको करंट टाइम पे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स मिलेंगे। मतलब जो आपके क्या है, प्रोफेशनल्स, ठीक है। तीसरा वही है आपका अस्तेय, कि कुछ भी चुराओ मत। तो ये तो 3 बेसिक वॉज है, उन्हीं का एक्सटेंशन, ये तो फॉलो किया जा सकता है। तो कॉमन ले फॉलोअर्स, ये आपका मेजर ऑक्यूपेशंस है उनके आज के टाइम पे, ड्यू टू बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, देयर रिलीजन। फोर्थ वो बोलते हैं, जब वो ये यहां पे बोलते हैं अपरिग्रह,
ठीक है, अपरिग्रह मतलब डू नॉट एक्वायर, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पे रिलैक्स्ड है। यहां पे क्या है, डू नॉट अक्यूमुलेट वेल्थ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप अपने लिए उतना ही रखिए। ठीक है, तो ये प्रोमोट करते हैं आपका मिनिमलिज्म। जितनी वेल्थ आपके सर्वाइवल के लिए, जितनी वेल्थ आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो जरूरी है आप उतनी ही रखिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या वो आप एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते हैं? सी वो कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, तो कोई भी बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट भी होगा, आपने जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया है वो आपका नहीं है, दैट इज ऑफ गॉड। वो क्या है, सोसाइटी के पर्पज के लिए यूज किया जाना चाहिए। तो यू आर जस्ट अ ट्रस्टी हो आप उस पैसे के। तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप भी दिया जैनाज ने। तो ये जो पैसा है आप ये किसके लिए यूज करोगे, ये आपका सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयरिज्म। ठीक है, चैरिटी के लिए, चैरिटी टू आपके मॉन्क्स, भिक्षुज के लिए, भिक्षुज के लिए। दूसरा आपके पुअर पीपल के लिए। साथ साथ आप इसका क्या है, एजुकेशन के लिए यूज करो, स्कूल्स खोलो, हेल्थ के लिए यूज करो, हॉस्पिटल्स खोलो। तो मतलब आपको कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, पूरी की पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। तो ये आप, यू आर जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ दैट अक्यूमुलेटेड वेल्थ। ठीक है, वो दैट इज नॉट योर ओन वेल्थ, दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। फिफ्थ, अब यहां पे इन्होंने बोला सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, यहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिस्ट्रेंट। ठीक है, मैरिज इन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन क्या है, यू हैव टू बी लॉयल, फेथफुल टू वन पर्सन। ठीक है, साथ के साथ इसका मतलब है कि सेक्स का मेन पर्पज आपका प्रोक्रिएशन है, ना कि लस्ट है। सो ये एक्सटेंशन है अनुवराजा, टोटल 12 है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं का एक्सटेंशन है। तो यहां से हम देखेंगे जो गांधी थे, गांधी जो इंस्पायर्ड थे वो इन्हीं कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है। सत्याग्रह किया उन्होंने, टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग। तो जैनिज्म से इंस्पायर्ड थे। अहिंसा, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट भी जैनिज्म से इंस्पायर्ड है गांधी जी का। साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है, ठीक है, मिनिमलिज्म है, जितना नेचर से उतना ही एक्वायर करो जितनी आपकी नीड है, इट इज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ग्रीड। तो ये मिनिमलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म का कंसेप्ट भी गांधी ने आपका जैन रिलीजन से लिया। साथ के साथ आपका गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सेम कंसेप्ट दिया है, जो कैपिटलिस्ट के पास पैसा है दैट इज नॉट ऑफ देयर ओन, दैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर नेशन, फॉर द एंटायर सोसाइटी। तो आप यहां से उन्होंने बोला गांधी जी ने कि मेरा जो सोशलिज्म है इट इज नॉट ए मार्क्स बेस्ड सोशलिज्म। तो मेरा सोशलिज्म कहीं ना कहीं जैना प्रैक्टिस ऑफ अपरिग्रह है, ट्रस्टीशिप से उन्होंने ये कंसेप्ट लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो जैना है उसमें बोलते हैं वेरियस रियल्म्स है, वेरियस रियल्म्स में आपका यूनिवर्स डिवाइडेड है, वेरियस वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट रियल्म है, सबसे हाईएस्ट रियल्म है उसमें आपके रहते जिना। ठीक है, 24 जो जिना है वो यहां पे रहते हैं। ठीक है, सी हम देखेंगे तीर्थंकर, आपका अरिहंत, महावीर, ये सब सेम टर्म्स हैं। जब वो एक्चुअल में व्हेन ही वाज अलाइव, जो अपने रिलीजन को वो आप प्रोपगेट कर रहे थे आफ्टर अटेनिंग कैवल्य। लेकिन यहां पे जब वो डेथ हो जाती है उनकी, और जब ये इस निर्वाणा अटेन कर लेते हैं, तो निर्वाणा का मतलब क्या है यहां पे? सी निर्वाणा का मतलब ये है कि ये जो डोमेन में रह रहे हैं, डोमेन, निर्वाणा मतलब फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। यहां पे एक बार डेथ होगी तो वो क्या है,
इस वाले लोक में चले जाएंगे, इस वाले रियल्म और वर्ल्ड में चले जाएंगे जो सबसे हाईएस्ट रियल्म है, ये जो है निर्वाणा अटेन कर लेंगे, तो फिर से उनका जन्म नहीं होगा। तो ये जो स्टेट ऑफ निर्वाणा ये क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस, परमानेंट ब्लिस की स्टेट है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्लेजर और पेन से अबव है, इट इज इटर्नल ब्लिस। ठीक है, वो प्लेजर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि प्लेजर आपका रिलेटेड है पेन से, रिलेटिव है। जब तक आप पेन फील नहीं करोगे तो आप प्लेजर भी फील नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस, आपका निर्वाणा। सेकंड रियल्म आता है उनका गॉड्स, इनके नीचे हैं गॉड्स। हमने देखा कि जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड्स। ये जो गॉड है ये आपके ह्यूमन बींग्स ही हैं। वो बोलते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होगा, अच्छा कॉन्सिक्वेंस होगा, तो उनको क्या है? हेवन में, दे एंजॉय इन हेवन, ये जो गॉड्स हैं। ठीक है, उसके नीचे आता है आपका द रियल्म ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ में आपके ह्यूमन बीइंग और अलग अलग क्रिएचर्स मिलेंगे। यह भी अच्छा डोमेन है बिकॉज आप जब ह्यूमन की तरह आपका क्या जन्म होता है, देन यू हैव द कैपेसिटी, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप निर्वाणा, आप क्या है, केवल्य अटेन कर सकें। केवल्य एंड निर्वाणा टू डिफरेंट टर्म्स, हम ऑलरेडी, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन केवल्य एंड निर्वाणा। तो ये जो है अर्थ पे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अटेन दिस निर्वाणा। इसके नीचे होगा हेल। ठीक है, हेल भी मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये है आपका गॉड्स है, तो गुड कर्मा जब आपका गुड होगा, और जब आप हेवन में है तो आप कुछ भी बुरा कर्म करोगे, जब आप हेल में हो, नर्क में हो, तो पूरे कर्म का बुरा नतीजा, यू विल बी डाउनग्रेडेड टू हेल। ठीक है, यहां पे आपके गोस्ट मिलेंगे, आपको इविल स्पिरिट्स मिलेंगे, क्या है, डिफरेंट काइंड के क्या है, मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स मिलेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेल। तो वो बोलते हैं कि इंसान जो है इन तीनों चीजों के बीच में रोटेट हो रहता है। जब उसका एक्यूमुलेटेड कर्मा खत्म होता है तो ही फेल डाउन टू अर्थ। ठीक है, बुरा कर्मा करेगा तो हेल में चला जाएगा। तो यहां पे क्या है, मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स में, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी फ्रॉग बन जाता है, तो इसी में ट्रैप्ड रहता है। तो इससे ऊपर उठना है तो आपको ये वाली स्टेज है, निर्वाणा अटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म है वो इंस्पायर्ड है श्रमण ट्रेडिशन से। ये बोलते हैं कि आपको रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस और ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं है, किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है आपको निर्वाणा अचीव करने के लिए, मोक्ष और सैल्वेशन की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। आप क्या है, अपने खुद के परिश्रम, आपके खुद के एफर्ट, आपके खुद की एक्सरसाइज, श्रम, खुद के एफर्ट और एक्सरसाइज से आप अचीव कर सकते हो। तो ये आपके इंडिविजुअल एफर्ट पे जो है आपका ज्यादा फोकस करता है जैनिज्म। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म के। ठीक है, महावीर बोलते हैं देयर आर 3 jewels ऑफ जैनिज्म। और ये क्या है, आपका राइट बिलीफ। फर्स्ट इज राइट बिलीफ। बिलीफ इन व्हाट? बिलीफ इन जैनिज्म। ठीक है, बिलीफ इन जैनिज्म। ठीक है, दैट शुड बी योर राइट अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद है आपका राइट नॉलेज, सेकंड जूल। राइट नॉलेज मतलब ये जो बिलीव्स है, ये जो डॉक्ट्रिन्स है, जो प्रिंसिपल्स है, ये जो फेथ है, इसका फर्दर आप एक्सपाउंड करोगे, फर्दर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करोगे, तो इसकी मोर एक्सप्लेनेशन जब होगी, दैट इज कॉल्ड राइट नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हो इन बिलीफ के बारे में, आप एक्सपाउंड कर रहे हो नॉलेज को। तो ये कैसे होगी? इट विल बी बाय स्टडिंग द राइट स्क्रिप्चर्स, राइट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, थर्ड है आपका जब राइट बिलीफ, राइट नॉलेज हो तो राइट एक्शन।
आपको एक्शन भी अच्छा करना है। एक्शन इज टू स्ट्राइव फॉर निर्वाण एंड केवल्या। एक और उन्होंने प्रिंसिपल दिया, द प्रिंसिपल ऑफ अनेकंतवाद। अनेकंतवाद, ठीक है। अनेक मतलब मल्टीपल, वाद मतलब आर्ग्यूमेंट और थियरी, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल थियरीज, ठीक है। अनेकंतवाद आपके जो बुद्धिस्ट, आपके सॉरी जो जैनास है वो बोलते हैं कि दे आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ट्रूथ। ठीक है। देयर इज नो वन सिंगल ट्रूथ, नो वन सिंगल ट्रूथ। ठीक है। तो यहां से क्या है वो बोलते हैं, इसलिए वो दे आर अगेंस्ट सुपरस्टिशन, दे आर अगेंस्ट डॉगमाज, कि डॉगमेटिक, डोंट बी डॉगमेटिक, कि डोंट बी अ फंडामेंटलिस्ट, कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, कि माई वर्जन ऑफ ट्रूथ इज द ओनली ट्रूथ। सी देयर कैन बी मल्टीपल ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये क्या है, आपकी स्कोप देता है लिबरलिज्म के लिए, ये स्कोप देता है आपकी डिबेट के लिए। ठीक है। अकोमोडेट डिफरेंट व्यू पॉइंट, अकोमोडेट डिफरेंट व्यू पॉइंट, साथ के साथ ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है। और ये हार्मनी भी करता है, और इट इज अगेंस्ट फंडामेंटलिज्म, कि what is my truth is the only truth. See, my truth is the only truth. Literal interpretation of Quran, the fundamentalism, the rise of Islamic terrorism. तो इसी की वजह से, तो if they would have follow अनेकंतवाद, multiple viewpoint theory, तो it accommodates different viewpoint. एक स्टोरी है आपकी इससे रिलेटेड जैनिज्म में, कि मल्टीपल जो थे इंडिविजुअल्स थे, कई सारे जन थे, उनको बोला गया कि उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और एक हाथी के नीचे खड़ा कर दिया गया। ठीक है। तो उनको बोला गया कि बताओ ये क्या है, किस चीज को आप टच करके बताओ कि क्या चीज है। किसी ने पूंछ टच की हाथी, किसी ने उसका ट्रंक टच किया, किसी ने उसकी जो दांत है उनको टच किया, किसी ने पैर को टच किया, किसी ने क्या है स्टमक को टच किया। तो उन्होंने सबने अलग अलग चीज बताई कि मेरे को लगता है कि ये है, वो बोला कि नहीं ये नहीं है, ये दूसरी चीज है। तो जो एक साथ में से एक बड़े साधु जा रहे थे, मॉन्क जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप सबके सब ठीक बोल रहे हो, एक जो बिगर रियलिटी है उसी के सब कंपोनेंट है। ठीक है। सबका व्यू पॉइंट ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये है आपके बेसिक टेनेट आपके जैनिज्म के जान लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैनिज्म इंडिया में कहां कहां स्प्रेड हुआ, उसका जन्म कहां हुआ था। ठीक है। हम देखेंगे कि जो जैनिज्म है उसका जन्म मगध में हुआ, बिहार में। ठीक है। ये उसका कोर एरिया था जैनिज्म का इनिशियली, जहां पे ये फिलॉसफी का जन्म हुआ, और ये फिलॉसफी जैनिस फिलॉसफी प्रोपाउंड की गई। ये आपका क्या है, सदर्न बिहार में लाई करता है, टू द साउथ ऑफ द गंगा, मगध रीजन। ठीक है। मगध की कैपिटल थी राजगीर, कैपिटल थी राजगीर। और जब जैन जो आपके जो महावीर थे वो आसपास के काफी सारे रीजन्स में उन्होंने ट्रेवल किया, साथ साथ अपने ऑर्डर के साथ, रिलीजियस ऑर्डर के साथ भी उन्होंने ट्रेवल किया, तो इसको फैलाया आसपास वाले रीजन्स में। तो आसपास के किंगडम्स में भी इन्होंने फैलाया इस रिलीजन को। ठीक है। जैसे विदेहा में, कौशल्या में, कौसंबी में, ये आसपास उन्होंने ट्रेवल करके फैलाया। तो ये यहां से ईस्ट इंडिया में हम देखेंगे उसका ओरिजिन और ग्रोथ हुई इनिशियली। ठीक है। उसके बाद जैनिज्म को स्प्रेड किया गया साउथ इंडिया में। ठीक है।
अब ये बोलते हैं कि अराउंड आपका लेट 4th सेंचुरी बीसी, लेट 4th सेंचुरी बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने क्या है, ये एक लीजेंड है, ये ट्रेडिशन है, इसकी पूरा हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल कितना रियल है, दैट इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने ही रिनाउंस्ड हिज थ्रोन, और इसलिए ही बिकेम अ जैना एसेटिक एंड ही मूव्ड टू कर्नाटका, ठीक है, जहां उन्होंने इस रिलीजन को स्प्रेड किया। एक तो केस 1 है कि इस वजह से साउथ इंडिया में फैला, कर्नाटका में फैला। सेकंड ये बोलते हैं कि इस टाइम पे मगध में फैमाइन आया था, ड्रॉट आया था, लार्ज स्केल ड्रॉट की वजह से फैमाइन आया, आपकी फूड की कमी हो गई, ठीक है। तो फैमाइन आया तो इससे क्या हुआ, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन स्टार्ट होना आपका इनिशिएट हो गया, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टारवेशन, मिजरी, हंगर बढ़ रही थी। तो एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स थे आपके, जो एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स थे जैन धर्म के, जिनको लीड किया आपके भद्रबाहु ने लीड किया, ठीक है, अपने फॉलोअर्स के साथ। तो ये माइग्रेट कर गए कर्नाटका में और इन्होंने वहां जाके इस धर्म को फैलाया, ठीक है। एक दूसरा फैक्शन था वो आपका यहीं पे मगध में ही रह गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु, ठीक है। तो 12 साल तक ये फैमाइन चला। तो 12 साल के बाद ये जो भद्रबाहु के फॉलोवर्स हैं, ये कर्नाटका में उन्होंने धर्म फैलाया, उसके बाद दे केम बैक टू मगध। तो यहां पे इनका क्या है, आपस में क्या डिफरेंसेस डेवलप हो गए आपके। जो एक फैक्शन था लेड बाय भद्रबाहु, इनको बोला गया दिगंबर, ठीक है। और एक जो फैक्शन था लेड बाय स्थलबाहु, इनको बोला गया श्वेतांबर, ठीक है। अब श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबर मतलब दे आर व्हाइट कलर्ड, जो क्या है सफेद कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको श्वेतांबर बोला गया। दिगंबर क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, कि जो क्लॉथ है वो भी एक वर्ल्डली मटेरियल है, वो भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट है, वो भी एक काइंड ऑफ थिंग है, अपरिग्रह में हमने देखा। तो उन्होंने क्लॉथ को भी रेनाउंस कर दिया, सो दीज आर नेकेड, ठीक है। तो यहां पे नेकेड है, तो इसलिए यहां पे ये जो है दिगंबर, दे नेवर एडमिट वुमेन इनटू देयर फोल्ड, वहां पे आपको साध्वी नहीं मिलेगी, जबकि श्वेतांबर्स हैं यहां पे वुमेन भी अलाउड है। अब हम ये देखेंगे ये डिफरेंसेस क्यों आए। तो ये जो दिगंबर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया श्वेतांबर को कि जब हम पीछे आपको छोड़ के चले गए थे तो आपने काफी सारे लेक्सिस डेवलप किए, जो आप कोर टीचिंग्स है, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जैना का, वो फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे फैमाइन की वजह से भूख मरी हुई होगी, तो क्या पता यू माइट हैव रिजॉर्टेड टू वेजिटेरियनिज्म, प्लस आप क्या क्लोथ को भी फॉलो कर रहे हो, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक काउंसिल बुलाया गया पाटलिपुत्र, दैट इज मॉडर्न पटना में, और कंपाइल करो कि ये डिफरेंसेस को रिजॉल्व करो, ठीक है। अलग अलग फैक्शन मत बनाओ, अलग अलग सेक्ट मत बनाओ आप जैन धर्म के में। तो जो दिगंबर्स थे उन्होंने क्या है, इसको बॉयकॉट कर दिया, इस काउंसिल को बॉयकॉट कर दिया कि वी हैव नथिंग टू डू विद यू, आपने लैक्सिटी डेवलप किया, यू आर नॉट द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ महावीर जैना। तो ये आपका, अब ये टू आपके लीजेंड स्टोरीज हैं जिनकी वजह से बोलते हैं आपका साउथ इंडिया में आपका ये धर्म फैला, आपका स्पेशली कर्नाटका में। सेकंड हम देखेंगे कि अराउंड 4th सेंचुरी बीसी में ही
अब बिहार से आप क्या है, बिहार और साधन बिहार मतलब उस टाइम पे झारखंड, मगध, तो उसके जो आप नीचे जाओगे तो आपको उड़ीसा मिलेगा। तो ये जो धर्म फैला, ये फैला आपका कलिंग रीजन में। ठीक है, कलिंगा क्या है, आपकी जो कोस्टल उड़ीसा है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द उड़ीसा उस टाइम पे हैवीली डेंस्ड था, हैवीली फॉरेस्टेड था। ठीक है, वहां पे सिविलाइजेशन और कल्चर का अभी भी ऑनसेट नहीं हुआ था। तो आपका कोस्टल उड़ीसा जो कलिंगा रीजन था उसमें ये डेवलप हुआ। तो इसमें फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में जो आपके वहां के जो राजा थे, राजा खेरवेल, इन्होंने काफी लार्ज स्केल पे इसका पैट्रोनाइज किया जैनिज्म का, और यहां पे पॉपुलराइज किया आपका उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया में ही। फिर फर्दर फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही आपका सदर्न तमिलनाडु तक पहुंच गया। ठीक है, एक चीज और देखेंगे कि अराउंड सबसे लास्ट में वो डेवलप हुआ अराउंड 4th और 5th सेंचुरी एडी में। दिस इज इंपॉर्टेंट, 4th और 5th सेंचुरी एडी में ये डेवलप हुआ, आपका जैनिज्म धर्म डेवलप हुआ आपका वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो आपका मालवा कहां पे लाई करता है, आपका एमपी में लाई करता है, मालवा में डेवलप हुआ। ठीक है, साथ साथ ये गुजरात में डेवलप हुआ, और ये आपका डेवलप हुआ राजस्थान में। तो आज भी हम देखते हैं राजस्थान में माउंट आबू में जाते हैं तो जैन टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल है। ठीक है, तो ये जो रीजन है यहां पे इसका स्प्रेड हुआ। गुजरात में एक जगह वल्लभी आपका ग्रेट सेंटर ऑफ जैना एजुकेशन है। वहां पे क्या है, आपके मल्टीपल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, जैना स्क्रिप्चर्स, वो फाइनली कंपाइल आपके वल्लभी में हुए थे। और तो फाइनली क्या है, ये ईस्ट इंडिया से तो वाइप आउट हो गया। ईस्ट इंडिया से क्यों वाइप आउट हो गया, क्योंकि यहां पे बुद्धिज्म ने ओवरटेक कर लिया था। ठीक है, हम आगे आगे देखेंगे, बुद्धिज्म डोमिनेट करने लगा तो जैनिज्म वहां से वैनिश हो गया ईस्टर्न इंडिया से। तो आपका जो जैनिज्म है आपका सिमट के रह गया साउथ इंडिया में, मेनली आपका कर्नाटका में। ठीक है, और साथ के साथ वो सिमट के रह गया जैनिज्म आपका वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया में हमने ऑलरेडी देखा आपका मालवा, गुजरात, राजस्थान, और साथ के साथ आपका महाराष्ट्र, डेक्कन भी आएगा। तो ये आपका स्प्रेड था, आपने जैनिज्म का देखा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडियन सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन करके गया जैनिज्म। तो सबसे पहले जैनिज्म ने क्या है, चैलेंज किया, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन चैलेंज, ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी। ठीक है, इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया, इन्होंने कास्टिज्म, कास्ट इनइक्वालिटी को चैलेंज किया, और इसी वजह से उन्होंने अपने फोल्ड में शूद्र भी आपके आ सकते थे जैना फोल्ड में। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने ब्राह्मणिक वेदास को भी चैलेंज किया, वेदास में भी बिलीफ नहीं रखते थे। ठीक है, इसलिए हमने इनको बोला कि इसलिए नास्तिक फिलोसफी है, हेटेरोडॉक्स फिलोसफी है। साथ के साथ उनका गॉड का भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि रिचुअलिज्म और सैक्रिफाइस को भी चैलेंज किया उन्होंने। ठीक है, इसको सैक्रिफाइस को कैसे किया कि कोई किलिंग मत करो काउज की, बिकॉज उनका जो मेन वाव था दैट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। रिचुअलिज्म को भी उन्होंने बोला कि आपका खुद के श्रम से, श्रमणा मूवमेंट का ही ये पार्ट है, खुद के श्रम से, खुद के परिश्रम से आप अपलिफ्ट करो अपने आप को और निर्वाणा अचीव कर सकते हो बाय थ्रू गोइंग दिस फॉलोइंग द जैनिक कोड ऑफ एक्सट्रीम कंडक्ट। तीसरा हम देखेंगे कि अपने फोल्ड में वुमेन को भी इंक्लूड किया, तो वुमेन की भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे कि इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आर्ट,
आर्किटेक्चर, हमने देखा कि जैनस ने अपनी रिलीजियस लिटरेचर लिखी, ठीक है। ये रिलीजियस लिटरेचर लिखी गई आपकी अर्धमगधी में, इनिशियली अर्धमगधी में लिखी गई। ओरिजिनल रिलीजियस लिटरेचर थी, क्योंकि ओरिजिनली आपका जैनिज्म कन्फाइंड था मगध रीजन में। सी, यहां से आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिएगा, प्रकृत। प्रकृत का मतलब क्या है? प्रकृत इट्स एन अम्ब्रेला टर्म फॉर लैंग्वेजेस। इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे मल्टीपल लैंग्वेजेस स्पीक करती है। जो कॉमन आदमी है, जो संस्कृत स्पीक नहीं करता था, ठीक है, वो जो कॉमन लैंग्वेज है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस थी। तो ये पूरी की पूरा प्रकृत उसके लिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। इसी में ही आपकी पाली लैंग्वेज आएगी, ठीक है। अर्धमगधी, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, लिखी जाती थी। तो ये जो अर्धमगधी है ये प्रकृत का पार्ट है, इसी में ही इनकी ओरिजिनल रिलीजियस लिटरेचर लिखी गई है। बाद में हम ये देखेंगे कि संस्कृत में भी इन्होंने अपने वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे, आपके कॉमन इरा में, जब आपका क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ उसके बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जब कर्नाटका में राइज हुआ जैनिज्म का, तो वहां पे जो रिलीजियस लिटरेचर वो कन्नड़ में लिखी गई। तो इन्होंने कन्नड़ की जो लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इनको बोलते हैं, ये जो राइटिंग थी अर्धमगधी में लिखी गई है, इनको बोलते हैं अपभ्रंशा राइटिंग्स। अपभ्रंशा क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं दीज आर नॉट प्योर राइटिंग, नॉट प्योर। ये क्या है? डिस्टोर्शन है संस्कृत का। हमने ऑलरेडी देखा इनकी फाइनल जो रिलीजियस लिटरेचर है, फाइनल जो पूरी रिलीजियस लिटरेचर वो कंपाइल हुई थी वल्लभी गुजरात में, फाइनल कंपाइलेशन। काफी सारी जो रिलीजियस लिटरेचर है वो पब्लिश भी नहीं हुआ जैना लिटरेचर, क्योंकि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आपके जैना श्राइन्स, जैना टेम्पल्स में अभी तक स्टोर्ड है, तो वहां से उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पाई है, कुछ रिलीजियस लिटरेचर की। फिर हम देखेंगे मल्टीपल आर्किटेक्चर भी आया आपका, ठीक है, आर्ट भी आया। जैना पेंटिंग्स आप देखोगे, जैना पेंटिंग्स आपकी मिलेंगी सीता नवासल करके, जैसे सीता नवासल पेंटिंग्स है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर। फिर हम देखेंगे मल्टीपल टेम्पल्स भी है, जैना टेम्पल्स। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है, हम उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दीज वर द वेरियस कंट्रीब्यूशंस ऑफ योर जैनिज्म। तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में आप जैनिज्म से क्या सीख सकते हैं? ठीक है, जैनिज्म से तो हम ये सीख सकते हैं कि मिनिमलिज्म, जो गांधी का कंसेप्ट है एनवायरमेंटलिज्म का, कि जितनी आपकी नीड है, ठीक है, जितना आपका सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए चाहिए, नीड बेस्ड उतना ही कंज्यूम करो, ग्रीड बेस्ड कंज्यूम ना करो। तो आपका एनवायरमेंटलिज्म और मिनिमलिज्म। फिर हम देखेंगे जो आपका जैना कंसेप्ट ऑफ अहिंसा है, उससे हम क्या कर सकते हैं आज के टाइम पे, क्या अगर ये प्रीच किया जाए, डिसआर्मामेंट, ठीक है, पीस, ये भी प्रीच किया जा सकता है। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बनाई गई है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल डायमेंशंस में जाना आपका मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल आएगा तो वेलफेयरिज्म होगा, ठीक है, सोसाइटल अपलिफ्टमेंट होगा। और क्या सीख सकते हैं?
हमने देखा जो जैना की जो फिलॉसफी थी, जैनास फिलॉसफी ऑफ अनेकंतवाद, उससे हम क्या सीख सकते हैं? सेक्युलरिज्म, हार्मनी, लिबरलिज्म, एंटी फंडामेंटलिज्म। ठीक है, तो ये सब हम आपकी जैना से सीख सकते हैं। सो दीज वर द बेसिक टेनेट्स। हमने मल्टीपल डायमेंशन से आपका जैनिज्म है रिलीजन को स्टडी करने की कोशिश की। ओरिजिन कैसे हुआ, मेन फिलॉसफी क्या है, डॉक्ट्रिन्स क्या है, हमने मल्टीपल टेक्निकल टर्म्स भी देखी जो यूज हुई है। फिर हमने देखा जैना का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कहाँ कहाँ रीजन्स में इंडिया में स्प्रेड हुआ जैनिज्म, और फाइनली हम देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में जैनिज्म कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म।